आप पूरा महीना मेहनत करते हो, महीने के एंड में आपको सैलरी भी मिलती है और ये जो बैंक में जो सैलरी मिलती है वो कुछ सप्ताह या एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर सारा एक्सपेंड हो जाता है। जो ज़्यादा अर्न करता है वो ज़्यादा स्पेंड करता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है मनी ट्रैप। हाँ, लेकिन ये मनी ट्रैप होता क्या है, इसके पीछे कौन कौन है, ये क्या सिर्फ हमारी गलती है या फिर इसमें कोई बड़ा सिस्टम इसे कंट्रोल कर रहा है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस मनी ट्रैप से कैसे निकले। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो को मैं लास्ट में बताऊंगा। शुरू करते हैं एक रियल स्टोरी से। दो यंग आईटी प्रोफेसर बेंगलोर में रहते हैं। इनका जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है मोर देन एवरेज है, एवरेज पर्सन से ज़्यादा है। बट इनका जो बैंक अकाउंट है वो 10 दिन के अंदर सारा बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक रिया और एक रोहन है। रिया ने हाल ही फिलहाल जो आईफोन का नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल जो निकला है वो ईएमआई पे खरीद। ये जो राहुल है वो सबसे महंगा कंपनी का टीवी खरीदा है। 65 इंच का जो रेंज में आने वाला सबसे महंगा टीवी है वो खरीदा है। वो ये भी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे खरीदे। ये ईएमआई के साथ छुपा हुआ आता है एक विलन, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमारे जो बैंक में जो पैसा है वो धीरे धीरे करके पूरा खत्म कर देती है। यही है फेमस एंड नोटिसेबल लाइफ चेंजिंग इन्फ्लेशन। लाइफ चेंजिंग इन्फ्लेशन क्या, पहले ये समझते हैं। लाइफ चेंजिंग इन्फ्लेशन मीन्स अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हो। जो अननेसेसरी थिंग है आप उसको भी परचेज कर लेते हो। ये होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, ये डेवलप कंट्री से लेके अंडर डेवलप या बिलो डेवलप कंट्री सब में ये फैला हुआ है, सब में स्प्रेड हुआ है। इवन जो अमेरिका डेवलप कंट्री, इसमें भी ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है। देखो, ये जो मनी ट्रैप है वो हर जगह है। हर जगह ये पीपल लोग को ट्रैप करने के लिए लगा हुआ है। आप मॉल जाते हो शॉपिंग करने, या फिर आप कोई दुकान जाते हो, या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, हर जगह ये है बाय नाउ पे लेटर। इस टाइप से बड़ा बड़ा मॉल में होर्डिंग देखते हो कि बाय नाउ पे लेटर का, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा हो कि ये जो नया टेक्नोलॉजी वाला कुछ भी चीज़ गैजेट आया वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगी। इस टाइप से आपको इतने तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप लोग उसे परचेज कर लेते हो। आपको उतना ज़रूरत भी नहीं था फिर भी आप उसे परचेज कर लेते हो। मैक्सिमम टाइम अगर आपके पास उतना परचेज करने के लिए कैपेसिटी नहीं है तो आप ईएमआई कर लेते हो या अपना क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हो। बट ये जो इन्फ्लुएंसर है इनको तो अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, बट आप जितना भी नुकसान है ये सारा होता है बायर को। जो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये सब अननेसेसरी थिंग हम परचेज कर लेते हैं। हम तो पैसे तो अर्न करते हैं बट वेल्थ नहीं बना पाते। मेन प्रॉब्लम यही है कि वेल्थ नहीं बना पाते। महीने के एंड में बिल पे करने का टाइम आता है और जब बैंक में सारा पैसा ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेंटली एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ये सब है मनी ट्रैप। ये ट्रैप हमें मेंटली एंड इमोशनली थका देती है। पर दोस्तों गुड न्यूज़ है, इस मनी ट्रैप से निकलने का सॉल्यूशन है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अगर आप पूरा एंड तक नहीं देखे तो आप ये ट्रैप से निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन ये जर्नी सिंपल रियलाइजेशन से शुरू होती है कि आप पैसे को कंट्रोल करो, पैसे आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये जान लो कि आप अपने पैसे को खुद कंट्रोल कर सको तो आप कभी भी ये मनी ट्रैप में नहीं फंसोगे। बट
ये उतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि अगर ये इजी रहता तो इससे जो भी आदमी लोग ट्रैप हुआ है वो इससे इजीली निकल जाते। बट जो इसमें एक बार ट्रैप हो जाता है उसको निकलना ये एक तरह का नामुमकिन हो जाता है। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, चाहे आपके लिए वो ज़रूरी हो या ना हो, पर आप हाई इंटरेस्ट ईएमआई या फिर हाई जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता है, वो यूज़ करके आप तो खरीद लेते हो, उस समय तो आप परचेज कर लेते हो। बट ये जो इंटरेस्ट आप देते हो, आपका जो सेविंग है वो सारा ये इंटरेस्ट ख़त्म करते जाता है। क्रेडिट कार्ड का अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है। आप जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट पे करते हो। कभी आप ये सोशल मीडिया पोस्ट पे तो देखे होंगे कहीं भी कि ये कोर्स खरीद लो, इससे आप रातों रात अंबानी बन जाओगे। ये सब मनी ट्रैप का हिस्सा है। हु इज बिहाइंड मनी ट्रैप? ये मनी ट्रैप के पीछे कौन लोग हैं? तो सबसे पहले जो लिस्ट के सबसे ऊपर में आती है बैंक। हाँ, बैंक क्या करती है कि हम लोग को इजीली क्रेडिट कार्ड या लोन, लो इंटरेस्ट पे लोन, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई इजीली इशू कर देती है। बैंक सबसे ज़्यादा ये मनी ट्रैप में फंसने के लिए जो जाल स्प्रेड करती है वो बैंक करती है। आपको कोई भी चीज़ का उतना नेसेसरी नहीं होगा, बट आप बैंक क्या करेगी कि आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगी। तो आप एक बार अगर लोन ले लोगे, फिर वो चीज़ आप परचेज कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं हमको ये दूसरा चीज़ चाहिए, तो आप ये दूसरे चीज़ में पैसे को, अपने मनी को वेस्ट करोगे। बैंक से फिर से लोन लोगे, फिर से कोई भी चीज़ परचेज करोगे। ये जो लोन का जो साइकिल है इस पर आप ट्रैप होके रह जाओगे। सेकेंड में फैमिली प्रेशर, आप या फिर रिलेटिव प्रेशर कह सकते हो, या फिर आप अपने नेबरहुड प्रेशर कह सकते हो कि आप देखते हो कि आपका जो नेबर्स है वो महंगी महंगी गाड़ी खरीद रही है, फिर बहुत सारी चीज़ खरीद रही महंगी महंगी। अब आप क्या करोगे? यू ट्राई टू लुक रिच। आप अमीर दिखने के लिए उनके जैसे आप कंपैरिजन करने लगे, उनके जैसे आप क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई पे महंगी कार खरीद लोगे जो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, उतना नेसेसरी भी नहीं था, बट आप बस अमीर दिखने के लिए आप महंगी महंगी कार खरीद लोगे, परचेज कर लोगे, आप गाड़ी परचेज कर लोगे। तो मैंने जितना भी आपको बताया वो मनी ट्रैप होता क्या, इसमें कैसे फंसते लोग और इसके पीछे कौन रहते, वो यहाँ तक था। बट अगर आप नेक्स्ट आगे अगर आप नहीं देखोगे तो आप मनी ट्रैप के जाल से नहीं निकल पाओगे। तो लास्ट में हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस मनी ट्रैप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को कंट्रोल करो, उसको सीखो कि कैसे उसको सेव करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंशियल नॉलेज रखो। क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता है, बट आपको मेहनत करना है, आपको बुक रीड करना है, बुक पढ़ना है, उस समझना है, ताकि आप फाइनेंशियली नॉलेज गेन कर सको, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन सको, इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सको कि किस में हमको पैसा को इन्वेस्ट करना है, किस में वेस्ट करना है। इमेजिन करो कि अगर कंट्री बिना बजट बनाए अगर कोई भी कंट्री रन करना चाहे तो नहीं हो सकता। कोई भी कंट्री फरवरी के मंथ में, इंडिया में फरवरी के महीने में जो बजट है वो अनाउंस होता है। बजट बनाना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हम लोग को भी बजट बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करोगे, कहाँ अपने सैलरी के अनुसार बजट बनाइए कि हमको इतना अमाउंट ऑफ मनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ के लिए हम रखेंगे ताकि इंटरटेनमेंट भी हो सके, और जो मनी ज़्यादा वेस्ट होता है उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करना है। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदे हो, परचेज किए हो, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप उस इंटरेस्ट को पे करो,
क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट सबसे पहले बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेविंग वही इंटरेस्ट आपका ख़त्म कर देगा। तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट वाला जो भी चीज़ आप खरीदे हो उसको आप सबसे पहले पे कर लो, फिर कम इंटरेस्ट वाला और सबसे लीस्ट इंटरेस्ट वाला। तो इस स्टेप से क्या होगा कि आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो भी कम होगा। और कुछ मनी आप इमरजेंसी के लिए भी रखो, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो आप सेव किए वो बैंक में भी रखो, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि बैंक वाला जो पैसा है वो उसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ये जो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है वो बहुत कम देती है। एफडी हो गया या कुछ भी हो गया, बैंक का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट अगर आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें बैंक के अनुसार ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। क्या आप सच में कोई मनी ट्रैप में फंसे थे, या फ्यूचर में अगर आप इस ट्रैप में फंसोगे तो ये सॉल्यूशन आप याद रखना, ताकि आप मनी ट्रैप को स्किप कर सको। 90% लोग ये वीडियो को एंड तक नहीं देखे होंगे, शुरू में चालू करके छोड़ दिए होंगे। जो यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सच में मनी ट्रैप से निकलना चाहते हो। अगर आप इसमें ट्रैप हुए तो आप सच में इससे निकलना चाहते हो, तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो इम्प्लीमेंट कीजिए, आप ज़रूर इस मनी ट्रैप से निकल पाओगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।